नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। दरभंगा की उन हर गतिविधियों पर हम आपकी नजर इंगित करना चाहते हैं। मिथिला मंच न्यूज ने बराबर उन शिक्षकों को कटघरे में खड़ा किया जिन्होंने सिलेबस पूरा नहीं किया, और इस बार भी हम करेंगे। दरभंगा में चिकित्सा के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी विकास हो रहा है, लेकिन जिस तरह चिकित्सा के क्षेत्र में भी कई माफियों एवं अनपढ़ अनुभवहीन हैं, उसी तरह शिक्षा के क्षेत्र में भी ऐसे कई शिक्षक हैं जिनके पास न तो उचित डिग्री है और न ही कोई सुविधा, फिर भी वह शिक्षा के क्षेत्र में आकर छात्रों के बीच बड़े बड़े वादे और डिग्री और अनुभव का ढोंग दिखाकर छात्र छात्राओं के करियर के साथ खिलवाड़ करते हैं। डॉक्टरों के खिलाफ तो जनता और यह शिक्षक आवाज उठाते हैं और बदनाम करते हैं, लेकिन कभी वह अपनी ओर उंगली नहीं ले जाते क्योंकि उनकी कमी साफ दिख जाएगी। दरभंगा के शिक्षा के क्षेत्र में और खासकर उच्च शिक्षा में किस तरह का घालमेल और दरभंगा छात्रों का करियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, दिखाते हैं एक रिपोर्ट। साल भर बच्चे को पढ़ाते हैं, उसमें क्या मतलब पूरा महीने का पैसा भी लेते हैं, और साल में क्रैश कोर्स जो करवाते हैं उसको रिवीजन के नाम पे खोल देते हैं, और उसमें मतलब पढ़ाते कुछ नहीं है, शॉर्ट करके पढ़ा देते हैं, और उसमें जो मतलब बेसिक थीम होना चाहिए वो सब नहीं पढ़ाते हैं। सिर्फ एग्ज़ाम लेवल के लिए, मतलब एग्ज़ाम लेवल से भी घटिया पढ़ाते हैं। उसमें क्रैश कोर्स करके कोई फ़ायदा वायदा है नहीं। सब बात का बेनिफिट सर ना, बच्चे को तो कुछ बेनिफिट नहीं है सर। बेनिफिट जो भी होता है टीचर को ही होता है कि उसमें वो बच्चे से पैसे ले लेते हैं, बहुत सारा पैसा लेते हैं। हम लोग ही मतलब बाहर से आते हैं पढ़ने लिखने के लिए, कहीं पे भी रिवीजन बैच के नाम से कुछ खोल दिया, वो क्रैश कोर्स ही हो जाता है हम लोग के लिए। जैसे हम लोग परमानेंट पढ़ रहे हैं किसी के यहाँ, तो बोल देते हैं कि ये तुम्हारे लोग के लिए रिवीजन हो जाएगा, और अनदर जो कोई नया बच्चा है उसके लिए क्रैश कोर्स कर देते हैं। ऐसा लिख के सर हर जगह पोस्टर लगा देते हैं, और इसके नाम पे हम लोग से भी पैसा लेते हैं, और जो बाहर जाता है उससे भी पैसा ले लेते हैं सर। नहीं, इसमें तो पूरी तो शिक्षा को फ़ायदा होता है, क्योंकि वो स्टूडेंट को पहले तो बोलते हैं कि हम इस टाइम पे सिलेबस से ख़त्म करवा देंगे। वो टीचर जो स्टूडेंट है वो उसके बातों में फंस जाता है। फिर वो जैसे जैसे टाइम आता है बोलता है कि क्रैश कोर्स में एडमिशन ले लो। वो एक तो मंथली भी लेते हैं रुपया, फिर दूसरी बार कि वो क्रैश कोर्स में इतना रुपया लेते हैं। तो उसमें पूरा का पूरा टीचर का ही फ़ायदा है। तो उसमें वो क्रैश कोर्स में इतना शॉर्टकट पढ़ाते हैं कि स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है। स्टूडेंट को समझ में भी कैसे आएगा, क्योंकि वो शॉर्टकट पढ़ाते हैं। हर एक चीज़ को छोड़ के और शॉर्टकट में पढ़ाएगा तो कोई भी स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा, चाहे वो कितना भी तेज क्यों ना हो। शिक्षा में छात्रों के असफल होने के कई बार ये भी कारण सामने आया है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सर्वथा अभाव रहा है। अंडर ग्रेजुएट शिक्षक हैं, वो +2 के स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं कि कम से कम यहां 70% शिक्षक ऐसे हैं जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे रहे कोचिंग संस्थानों में। ना पार्किंग की व्यवस्था है, ना छात्रों को सही बैठने की व्यवस्था है, ना बिजली और हवा की व्यवस्था है। ऐसे कोचिंग संस्थानों पर निश्चित तौर पर गाज गिरनी ही चाहिए। दरभंगा शहर की बात करें तो करीब 100 से भी ज्यादा कोचिंग सेंटर खुल चुके हैं, जिन पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं, जिनके पास बड़े बड़े बैनर और पोस्टर के सहारे छात्र छात्राओं को अपनी ओर खींचने का प्रयास करते हैं। कभी मात्र 200 में पढ़ाने का वादा करते हैं तो कभी 500 में पूरे सिलेबस खत्म करने की बात कहते हैं, लेकिन सिलेबस कभी पूरा नहीं होता। दुख तो तब होता है जब कई शिक्षक 12वीं पास या स्नातक में पढ़ रहे होते हैं, तभी 12वीं के साइंस के छात्रों को पढ़ाते हैं। यही नहीं, कुछ शिक्षक तो ऐसे हैं जो आर्ट्स या कॉमर्स या अंग्रेजी में स्नातक की हैं, वह भी छात्रों को भौतिकी, रसायन, गणित पढ़ाते हैं। लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी जिन्होंने इन्हें रजिस्ट्रेशन दिया है या जो बिना रजिस्ट्रेशन के ही छात्राओं को पढ़ा रहे हैं, उनकी नजर इन खामियों पर नहीं है, क्योंकि शिक्षा विभाग के कर्मचारी ऐसे शिक्षकों की मिली भगत से ही धड़ल्ले से इस तरह के कोचिंग संस्थान कुकरमुत्ते की तरह चला रहे हैं, जो छात्रों का करियर बर्बाद कर रहे हैं। यहाँ तक कि इन लोगों से कभी यह नहीं पूछा जाता कि आपका सिलेबस किस तरीके से चलता है और कब तक पूरा किया जाता है। क्या सभी चैप्टर छात्रों को पढ़ाए जाते हैं? कोई पूछने वाला नहीं है, जिससे लगातार ऐसे शिक्षकों की मनमानी बढ़ती गई।
और छात्रों का रिजल्ट खराब होता चला गया। दरभंगा के गरीब मध्यम वर्गीय अभिभावक यह सोच कर कि उनके बच्चे दरभंगा में रहकर पढ़ेंगे तो पैसे की बचत होगी, लेकिन उनकी आशाओं पर खरा नहीं उतर सके ये शिक्षक। यहाँ के शिक्षकों से जब आप बात करेंगे तो ये बड़ी बड़ी बातें करेंगे। देखिए, इसमें तो स्टूडेंट का भी गलती है और स्टूडेंट के साथ साथ टीचर का भी गलती है। टीचर भी अपना सजग रहे कि वो अपने सिलेबस को टाइम पे समाप्त करे और स्टूडेंट को भी ये पता होना चाहिए कि हाँ कौन टीचर कितना ये सिलेबस समय पे ख़त्म करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। लेकिन इसमें टीचर भी बोलते हैं कि हम समय पे, सभी टीचर दावा करते हैं कि हम समय पे सिलेबस ख़त्म करवा देंगे, लेकिन वो समय पे सिलेबस ख़त्म करवाते नहीं हैं। और टीचर और इस रही बात स्टूडेंट की, तो वो सोचते हैं कि हाँ समय पे अगर करवा देंगे, क्रैश कोर्स में अगर वो पढ़ा देंगे तो वो चला जाता है अपना रुपया दे करके उसमें। इससे तो सरासर नुकसान है। इसका तो डायरेक्ट असर तो रिजल्ट पे पड़ता है। चाहे जो 1 महीना का जो क्रैश कोर्स होता है उसमें सारे साल का तो कोई सिलेबस हो नहीं पाएगा। जब सारे साल का पढ़ाई नहीं हो पाएगा 1 महीना में तो पूरा तो ये है कि रिजल्ट पे असर पड़ेगा ये। कुछ शिक्षक तो ऐसे हैं जो लाखों रुपए का बड़े बड़े बोर्ड बैनर लगाकर छात्रों को भ्रमित करते हैं। यहाँ तक कि जो छात्र यहाँ से 2-3 साल पहले पढ़कर पटना, कोटा या अन्य जगह पर पढ़ने के बाद सफलता हासिल करते हैं, ऐसे छात्रों को पोस्टर अपने साथ जोड़कर छात्रों को भ्रमित करते हैं कि उनके ही छात्र हैं, जबकि उन्हें इस बात के लिए शर्म महसूस होना चाहिए कि जब तक उनके पास पढ़े रिजल्ट नहीं हुआ। लेकिन 2-3 साल जो कोटा और पटना में पढ़ने के बाद रिजल्ट हुआ तो वो क्रेडिट अपने कोचिंग संस्थान को देते हैं। यह दुर्भाग्य का विषय है कि दरभंगा में ऐसे शिक्षक जो सिर्फ पोस्टर बैनर के जरिए छात्रों को भ्रमित कर सफल छात्रों को अपने साथ जोड़ते हैं और छात्रों से उस पोस्टर बैनर को दिखाते हुए हजारों लाखों रुपए मासिक कमाते हैं। लेकिन यही शिक्षक सिलेबस आधे अधूरे छोड़ महत्वपूर्ण चैप्टर को भी छात्रों को नहीं पढ़ाते और छात्र डर से शिक्षक से पूछ नहीं पाते कि सर सिलेबस कब पूरा होगा, क्योंकि उन्हें शिक्षकों का डर और खौफ रहता है। कई शिक्षक अपने यहाँ छात्रों को दबा कर रखते हैं ताकि छात्र सिलेबस के विषय में पूछताछ ना करें। क्रैश कोर्स कराने का ये क्रैश कोर्स तो जब सिलेबस नहीं ख़त्म होता है ना तो टीचर लोग अपना क्रैश कोर्स निकालते हैं। अगर शिक्षक चाहे कि वो अपना सिलेबस समय पर ख़त्म कर सके तो वो क्रैश कोर्स की आवश्यकता नहीं होगी। उनको तो रुपया कमाने से मतलब है लास्ट में। और विद्यार्थी को भी होना चाहिए कि अगर सिलेबस नहीं खत्म, जिस टीचर के पास सिलेबस खत्म नहीं होता है उसके पास नहीं पढ़ना चाहिए। अब जरा इन शिक्षकों का हाल भी समझिए। 11वीं और 12वीं में पढ़ाने वाले कुछ शिक्षक तो नैतिकता को ताक पर रखकर यहाँ तक कहते हैं कि छात्र पैसे नहीं देते, जबकि लाखों रुपए बैनर और पोस्टर में खर्च करते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बना लेते हैं। अगर विश्लेषण किया जाए तो कई ऐसे शिक्षक हैं जिनका शहर में 7 से 8 जगह जमीन है, 2 से 3 जगह मकान, और कहते हैं छात्र पैसे ही नहीं देते। कितना दुखद और शर्मनाक विषय है। एक तो छात्रों से पैसे भी वसूलते हैं और छात्रों के बारे में इस तरह गलत बातें बोलते हैं। इससे छात्रों में आक्रोश है। छात्रों का कहना है कि बिना पैसे के अंदर नहीं आने देते। शिक्षकों को भी ईमानदारी रखना चाहिए। अगर छात्र पैसे देते हैं तो ही शिक्षक मेहनत और ईमानदारी से छात्रों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये कहना कि पैसे नहीं देते दुर्भाग्य है। ऐसे ही शिक्षक शिक्षा विभाग में रजिस्ट्रेशन के समय छात्रों का कम नामांकन दिखाते हैं और 200 रुपए तक का ही शुल्क दिखाते हैं, जबकि 300 से 600 तक मासिक छात्रों से लेते हैं। और दुख तब होता है जब कहते हैं कि यह छात्र पैसे नहीं देते। समय पर इसलिए कंप्लीट नहीं हो पाते हैं क्योंकि टीचर इम्प्रेसिव होते हैं, जिसके कारण वो टीचर पढ़ाते समय
ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ना बच्चों पे ध्यान दे पाते हैं, एकदम धीरे धीरे खींचते हैं और समय जैसे जैसे नज़दीक आते रहता है तो क्रैश कोर्स खोलने का एक जरिया बन जाता है। 1-2 चैप्टर बचा के रख लेते हैं ताकि अपना बच्चा क्रैश कोर्स करे और बाहर से आए बच्चे वो भी क्रैश कोर्स है, ताकि पैसा कमाने का एक जरिया भी हो जाता है और स्टूडेंट क्रैश कोर्स भी करते हैं। इसमें टीचर का भी फ़ायदा है, उससे पैसा बनते हैं। कभी नहीं इसमें ये भी नहीं बतला सकते कि उसका बोर्ड एग्ज़ाम भी निकलेगा या नहीं निकलेगा। सबसे ज्यादा आक्रोश और दुख अभिभावकों और छात्रों को तब होता है जब पूरा सिलेबस का वादा करने वाले और दरभंगा में रिजल्ट दिखाने वाले या शिक्षक सिलेबस पूरा नहीं करते हैं और इतना धीरे धीरे सिलेबस को लेकर चलते हैं कि कई चैप्टर छूट जाता है। अगर दर्जन भर शिक्षकों की बात करें तो ऑफ द रिकॉर्ड उनका कहना है कि 70% शिक्षक करीब 50% चैप्टर तो टच ही नहीं करते। चैप्टर उन्हें ज्यादा अच्छा लगता है और जिस चैप्टर पर पकड़ होता है वही चैप्टर प्रारंभ में पढ़ाना शुरू करते हैं और छात्रों को कहते हैं कि 1 माह तक फ्री पढ़ो, अगर समझ में आए तो पढ़ना, और उस दरमियान वही पढ़ाते हैं बाकी चैप्टर का उन्हें ज्ञान नहीं होता। ऐसे में छात्र उनकी बातों में फंस जाते हैं और पैसा देकर पूरा साल और जब परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं तो यही शिक्षक कहते हैं कि प्रश्न सिलेबस से बाहर पूछा गया है। सरकार और प्रशासन के खिलाफ हंगामा तोड़फोड़ कराते हैं। ये वही शिक्षक हैं जो 12वीं के छात्रों को गुमराह कर सरकार और जिला प्रशासन की गुलामी कराते हैं। जिला प्रशासन को ऐसे शिक्षकों पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है, लेकिन रिकॉर्ड को संभालने की आवश्यकता है। उन्होंने रजिस्ट्रेशन के समय जिला प्रशासन को सूचना दी है। टीचर जो है मतलब टाइमिंग कंप्लीट नहीं कर पाते इसकी वजह से, क्योंकि टीचर लंबे टाइम तक स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट कर दें तो बच्चा कुछ नया रहता है और समझने में प्रॉब्लम होता है बच्चा, उसकी वजह से लंबे टाइम तक चैप्टर को ले जाते हैं और लास्ट में कंप्लीट करते करते नहीं हो पाता। तो उसकी वजह से लास्ट में बोला जाता है कि क्रैश कोर्स के नाम पर क्लास ओपन हुआ है और ज्वाइन कीजिए और इतना पैसा पे करके ज्वाइन कीजिए, जिसकी वजह से स्टूडेंट को कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली नुकसान और टीचर को कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली फ़ायदा होता है। कोर्स बेसिकली टीचर ये बोल के लेते हैं कि बच्चों का रिवीजन हो जाएगा, कम टाइम में आपका सिलेबस कवर हो जाएगा, आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाओगे। बट जब स्टूडेंट उसमें इनरोल करवाते हैं, अपना नाम लिखवाते हैं, फिर पता चलता है कि कुछ भी ढंग से नहीं हुआ, ना चैप्टर कंप्लीट होता है, ना सिलेबस कंप्लीट होता है और ना बच्चे जो खुद का सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं वो भी ख़त्म हो जाता है। बच्चे ठीक से कुछ भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, पर टीचर बोलते हैं कि कुछ कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन क्लास हो जाएगा, पैसा उसी के नाम पे ले लेते हैं, बट एक्चुअली में कोई बेनिफिट उससे नहीं होता है और फिर बच्चे लास्ट में डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि मैंने क्यों एनरोल करवाया, ऐसे क्यों किया, इस वजह से। तो बेसिकली क्रैश कोर्स के लेना कोई बेनिफिट वाली बात है नहीं। बेनिफिट तो अगर ऐसे देखा जाए तो मोस्ट प्रोबेबली टीचर्स को ही होती है। ऑब्वियसली टीचर भी एक प्रोफेशन से जुड़े होते हैं, प्रोफेशनल वे में उन्हें पैसा मिलता है, इसमें बेनिफिट होता है। लेकिन जो मतलब बिल्कुल भी पढ़े हुए नहीं होते हैं, बेसिकली वही क्रैश कोर्स लेते भी हैं, तो उनको ऐसे कोई फ़ायदा होता नहीं है। मतलब बोर्ड भी पास करना एकदम मुश्किल हो जाता है, तो और कंपटीशन के लिए तो सोच ही नहीं सकते, इसलिए क्रैश कोर्स करके कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें बेनिफिट तो टीचर्स का ही है। बेसिकली एग्ज़ाम पर्पस में पास होना चाहते हैं और बाज़ार में ऐसे रिवीजन के नाम पे क्रैश कोर्स चालू हो जाता है और हर एक टीचर खोलते हैं। कुछ टीचर में यहाँ तक मैं प्रोबेबिलिटी 99/1 का है, 1% टीचर जो है थ्योरी के साथ क्रैश कोर्स करवाते हैं और 99% टीचर नहीं करवाते। उससे ज़्यादा फ़ायदा में टीचर के लिए है, जिनके एज अ प्रोफेशनल में वो टीचर खोल रहे हैं। टीचिंग लाइन जो है बिजनेस के तौर पे चलाते हैं क्रैश कोर्स। एहसास हो रहा है कि छात्रों के बीच में अनुभव और अनुशासन जो शिक्षकों के मान सम्मान का विचार है, छात्रों के बीच दरभंगा के जिससे दरभंगा से प्रत्येक वर्ष 6 योग्यता वाले छात्र शिक्षकों को होता है जो दरभंगा में रिजल्ट देकर गरीब एवं मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे और अभिभावकों को, लेकिन कुछ शिक्षकों की वजह से बोलते
लेकिन जब भी शिक्षकों के बीच बैठते हैं तो ऐसे शिक्षकों को कटघरे में खड़ा करते हैं और जब भी मौका मिल जाए ये शिक्षक छात्रों के बीच क्लास में जागरूक करने का प्रयास करते हैं। हर वर्ष 11वीं 12वीं के छात्रों का रोना होता है कि सिलेबस पूरा नहीं होता और शिक्षकों का कहना होता है कि छात्र सजग नहीं। आखिर जो भी हो, छात्रों का करियर बर्बाद हो रहा है। हर वर्ष हजारों छात्र एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और दूसरे साल अन्य छात्र उनके यहाँ जमा होते हैं। यही कर्म चलता है, यही जिंदगी है, यही शिक्षा व्यवस्था, यही सरकार, यही जिला प्रशासन और यही शिक्षा विभाग के अधिकारी। लेकिन रोना तो सिर्फ अभिभावक और छात्रों को ही है, क्योंकि जिस आशा के साथ उन्होंने दरभंगा के शिक्षकों के पास अपने बच्चों को भेजा, आज उनकी आंखों में आंसू है जिससे कोई भी नहीं समझ सकता। लेकिन मिथिला मंच न्यूज उन तमाम हजारों अभिभावक के भावनाओं का कदर करते हुए इस खबर को प्रमुखता से दे रहा है ताकि शिक्षकों के साथ दरभंगा का भी मान सम्मान बचा रहे और छात्रों का यहाँ से पलायन न हो। यह हमारा विश्वास है और मिशन भी। आइए दरभंगा के शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए मिथिला मंच न्यूज से जुड़ें और जो खामी है उसे दूर करने का प्रयास करें। हमारी आलोचना हो सकती है, लेकिन हमारे कार्य की सराहना हजारों लोग करते हैं। जो ईमानदार शिक्षक हैं, ईमानदार बनकर सिलेबस पूरा करें ताकि हम छात्रों का कैरियर बना सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, दरभंगा। आपने देखा मिथिला मंच न्यूज की बड़ी खबर और बड़ी पहल इसलिए कि हम चाहते हैं कि जो जायज शिक्षक है, जो शिक्षण संस्थान को सुचारू रूप से चलाते हैं, समय पर सिलेबस पूरा करते हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं, छात्रों को सब सुविधा अपने सेंटर पर मुहैया कराते हैं, तो वो शिक्षक बेस्ट माने जाते हैं। लेकिन अब उनकी जिम्मेवारी बढ़ गई है उन प्रशासनिक अधिकारियों की, नगर निगम के अधिकारियों की और साथ ही डीओ की, जिला शिक्षा पदाधिकारी की, जिनके कंधों पर दरभंगा के लाखों छात्रों का भविष्य निर्भर करता है। जो अंडर ग्रेजुएट शिक्षक जो शिक्षा संस्थान में पढ़ा रहे हैं, क्या उनकी क्वालिटी और उनका जो रिकॉर्ड है और उन्हें क्या डिग्रियां हैं, ये अवश्य चाहिए। कई ऐसे शिक्षक हैं जो आर्ट्स से लेकिन साइंस पढ़ा रहे हैं। ऐसे शिक्षकों की क्वालिटी और डिग्री की अवश्य जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये जिम्मेवारी जिला प्रशासन की है। धन्यवाद। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष। सौभाग्य विवाह भवन एवं मीटिंग हॉल, शादी विवाह में भवन के साथ संपूर्ण सुविधा। न्यू एवन रिटेलर्स, जहां किचन होल्ड सहित हर घरेलू सामान सस्ते दर पर गुणवत्ता के साथ उपलब्ध। रसराज स्वीट्स एंड बेकरी, स्वादिष्ट मिठाइयां सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास, अवश्य पधारें। मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बाकरगंज दारू भट्टी चौक के आगे, बिहार स्टेट हाउस के सामने। अब राजस्थान, दिल्ली, उदयपुर जाने की आवश्यकता नहीं। बिहार का पहला अत्याधुनिक IVF लैब दरभंगा में। इमरजेंसी सेवा के साथ सभी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध। संपर्क करें मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, रोज द मेडिसिटी,
बाय डॉक्टर M.K. शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास, रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, मिसरटोला, दरभंगा। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा। मिथिलांचल का गौरव, श्रेष्ठ विद्यालयों में से एक। वर्ग LKG से 10वीं तक की कुशल शिक्षा, सर्वोत्तम परीक्षा फल, वृहद पुस्तकालय, सुसज्जित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला, मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति, कमजोर विद्यार्थियों के लिए अतिरिक्त वर्ग व्यवस्था, मेडिकल, इंजीनियरिंग, MBA, MCA एवं प्रशासनिक सफलता की आधारशिला, परिवहन सुविधा उपलब्ध। सत्र 19-20 के लिए वर्ग LKG से 9वीं तक पंजीयन एवं नामांकन आरंभ। संपर्क करें ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल, लक्ष्मी सागर, दरभंगा।